हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हमारी बॉडी से प्रॉपर्ली यूरिन पास होता रहे, यानी समय समय पर हमें पेशाब आता रहे, जिससे हमारी बॉडी के जो भी वेस्ट मटेरियल या बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी से यूरिन के साथ पास होते रहे, जिससे कि हमारे शरीर में कोई दूसरी तरह की बीमारी नहीं हो और हमारे गुर्दे भी हमेशा स्वस्थ रहे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको रात या दिन के अंदर बार बार यूरिन फ्रीक्वेंसी जो है बनी रहती है, यानी उनको बार बार पेशाब करने की एक इच्छा होती है और बार बार वो पेशाब जाते भी है, जो नॉर्मल लोगों से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये भी अपने आप के अंदर एक डिजीज़ है कि अगर आपकी शरीर से ज़रूरत से ज़्यादा आपको पेशाब आ रहा है तो नेचुरली आपकी बॉडी से बहुत सारा पानी है वो भी निकलने वाला है और उसी के साथ बहुत सारे मिनरल्स और जो है वो भी आपकी बॉडी से लॉस हो सकते हैं, जिसमें एक्सेस ऑफ आपको यूरिन पास से भी कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। मैं डॉक्टर आविद चौधरी, यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पुरुषों या महिलाओं में क्या कारण होते हैं जिसके कारण उनको एक्सेस ऑफ यूरिनेशन यानी बार बार जो है यूरिन पास करना पड़ता है। फ्रेंड्स, जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि सर मुझे जो है यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, मुझे पेशाब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पास हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो आपसे कई तरह के क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आपको इसके साथ में क्या क्या लक्षण आ रहे हैं, क्या आपको यूरिन के साथ में जलन हो रही है, क्या आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, क्या आपका यूरिन पर कंट्रोल रह रहा है, यानी आप जब यूरिन पास करने जाते हैं तो आपका पूरा यूरिन पास होता है या आपको लगता है कुछ अधूरापन है, या क्या आप कोई तरह की मेडिसिन पर तो नहीं है। इन सारे सिम्टम्स या कारणों को समझा जाता है डिटेल में कि आपके केस में ऐसा क्यों हो रहा है। इसी को अब पहले हम लोग थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण चाहे कोई पुरुष है या महिला है उनको एक्सेस ऑफ यूरिनेशन हो सकता है। और इन कॉमन कारणों को समझने के बाद हम बात करेंगे कि मेल्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर कारण हो सकते हैं जिसके कारण उनके अंदर ऐसा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन देखने को मिल सकता है। वहीं महिलाओं में भी कुछ अलग से दूसरे कारण हो सकते हैं जिसके कारण उनमें बार बार पेशाब की शिकायत आ सकती है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों की जो बॉडी की एनाटॉमी है वो अलग है। सबसे पहले हम बात करते हैं वो कौन से कॉमन कारण है जो पुरुष और महिलाओं में आपको दोनों में देखने को मिलते हैं। फ्रेंड, जब भी बात होती है कि आपको बार बार पेशाब आ रहा है या आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो आपके डॉक्टर साहब के सबसे पहले दिमाग में आता है कहीं आप डायबिटिक तो नहीं है। यानी अगर आपकी बॉडी के अंदर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, जिसको हम रूटीन में कह देते हैं, अगर आपका शुगर लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है तो उसके कारण जो है आपको बार बार पेशाब आ सकता है। इसके अंदर खास करके आप ध्यान रखें, अगर आपको ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री है, यानी अगर आपके पेरेंट्स में आपकी मम्मी है, आपके पापा हैं, आपकी मैटरनल और पैटर्नल यानी आपके ननियाल और ददियाल साइड के अंदर फैमिली ट्री में कहीं भी डायबिटीज या शुगर की प्रॉब्लम है और उसके बाद के अंदर आपको जो है बार बार फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ गया है, खास करके आपको रात के अंदर आपको लग रहा है कि बार बार मुझे पेशाब करने के लिए उठना पड़ रहा है, तो आपको भी डायबिटीज हो सकता है। डायबिटीज में बार बार पेशाब आने के साथ आप देख सकते हैं कि आपका वजन कम हो रहा है और आपका शरीर भी कमजोर होता जा रहा है। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके डॉक्टर साहब आपका शुगर लेवल चेक करवाते हैं। डायबिटीज के बाद में नेक्स्ट जो बड़ा कारण आपको बार बार यूरिन जिसके कारण जाना पड़ता है वो होता है यूटीआई या सिस्टाइटिस, यानी आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है या आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, जो पेशाब की थैली है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट या आपके ब्लैडर के अंदर अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके कारण आपको बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। ये मेल फीमेल्स दोनों में एक कॉमन कारण देखने को मिलता है, लेकिन फीमेल्स के अंदर इसके ज्यादा केसेस आपको देखने को मिलते हैं। फीमेल्स के अंदर ज्यादा जो है यूटीआई होने का कारण होता है उनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि उनकी जो यूरेथ्रा है वो शॉर्ट है, जिसके कारण उनको इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। कई बार फीमेल्स के अंदर ये भी देखने को मिलता है कि फीमेल्स अक्सर जो वर्किंग लेडीज हैं या जो घर से बाहर जाते हैं तो पब्लिक टॉयलेट या वॉशरूम को यूज करने से बचना चाहते हैं, तो उसके कारण वो पानी कम पीने लगती है, और जब आप पानी कम पीते हो तो आपकी बॉडी के अंदर आपको यूटीआई होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। कई बार आपको दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं जिसके कारण आपको यूटीआई हो सकता है। अगर आपको यूटीआई है तो उसके अंदर आप देखेंगे कि आपको बार बार पेशाब तो आ ही रहा है, उसी के साथ आप पेशाब में जलन देख सकते हैं, आपको पेट में दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है, बुखार के साथ आप शरीर में थोड़ा कंपन सा महसूस कर सकते हैं, और कई बार आप देख सकते हैं कि आपके यूरिन के अंदर बदबू भी आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, अगर हम कॉमन कारण की बात करें मेल फीमेल्स दोनों में, तो वह किडनी स्टोन, यानी आपके शरीर में अगर आपके गुर्दे में पथरी है तो उसके कारण भी आपको बार बार पेशाब की शिकायत हो सकती है। और खास करके देखा गया कि अगर आपकी किडनी में यानी गुर्दे के अंदर पथरी है तो आपको इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपका किडनी स्टोन गुर्दे से नीचे, जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, जो पेशाब की छोटी सी नली है जो गुर्दे से निकल के और नीचे यूरिनरी ब्लैडर को आपस में जो कनेक्ट करती है किडनी और ब्लैडर को, तो जो यूरेटर है उसके अंदर अक्सर देखा गया कि अगर आपका स्टोन आके और यूरेटर में अटक गया है तो उसके अंदर आपको बार बार पेशाब करने की इच्छा होगी। उसी के साथ में आप देखेंगे कि आपको यूरिन
यूरिन करने की इच्छा तो बार बार हो रही है, लेकिन आप जब भी यूरिन पास करने जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा आपका यूरिन निकलेगा, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि एक बार में पूरा यूरिन आपका पास नहीं होगा। और इसके साथ में आप यूरिन में जलन भी देख सकते हैं, और जिस तरफ आपके किडनी या यूरेटर में स्टोन है उस तरफ आप पेट में दर्द भी महसूस कर सकते हैं। एक दूसरा बड़ा कॉमन कारण देखने को मिलता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही कॉमन कंडीशन हो गई आजकल, यानी आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने लगा है, और जिसके कारण आप अपने डॉक्टर साहब से संपर्क करते हैं तो आपको कुछ मेडिसिन दी जाती है, लाइफस्टाइल सजेस्ट की जाती है, कुछ आपको डाइट सजेस्ट की जाती है। लेकिन आपको हाई ब्लड प्रेशर के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन भी आपके डॉक्टर्स कई बार आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसको हम डाईयूरेटिक्स कहते हैं। ये डाईयूरेटिक्स मेडिसिन बेसिकली क्या करती है कि आपका यूरिन का आउटपुट बढ़ा देती है, जिसके कारण आपको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। इसीलिए जब आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाते हैं कि सर मुझे बार बार पेशाब आता है, तो आपसे ये जरूर पूछते हैं कि आपके कोई हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन तो नहीं चल रही है, या इसी तरह से हम बात कर रहे थे कि आपके कोई हाई शुगर की मेडिसिन तो नहीं चल रही। एक नेक्स्ट कॉमन कंडीशन मेल फीमेल्स दोनों में देखने को मिलती है, वो होती है ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव ब्लैडर वो कंडीशन है जिसके अंदर आपका ब्लैडर यानी मूत्राशय थोड़ा ओवर एक्टिव हो गया। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि रूटीन के अंदर जब आपके ब्लैडर यानी जो पेशाब की थैली है उसके अंदर एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ यूरिन जब इकट्ठा हो जाता है, तो उसके बाद के अंदर आपका ब्लैडर आपके ब्रेन को एक मैसेज भेजता है, एक सिग्नल भेजता है कि वहाँ काफी सारा यूरिन इकट्ठा हो गया और अब इसको पास किया जाए। तो इस तरह से आपको ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए आपको एक मैसेज मिलता है और आप जाके यूरिन पास कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम होने लगती है। इसका मतलब ये हो गया कि उनके ब्लैडर के अंदर जितना सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर यूरिन इकट्ठा होके जो मैसेज ब्रेन में जाना चाहिए उससे बहुत कम, अगर थोड़ा सा भी ब्लैडर के अंदर यूरिन जाता है तो ब्लैडर ओवर एक्टिव हो गया। थोड़ा सा जो वहाँ यूरिन इकट्ठा होता है और इकट्ठा होते ही आपका ब्लैडर तुरंत आपके ब्रेन को एक मैसेज देता है कि अरे बहुत सारा यूरिन इकट्ठा हो गया, आप जाके और यूरिन को पास करें। तो जब आप यूरिन पास करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि मेरे को जो है बिल्कुल थोड़ा सा यूरिन लगा, और पहले तो ऐसे लग रहा था कि मुझे बहुत सारा पेशाब आने वाला है, लेकिन जब आप गए तो बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर आपको यूरिन आया। और कुछ समय बाद आप वापस आके बैठते हैं, थोड़ा सा पानी पीते हैं या कुछ दूसरा काम करते हैं, और वापस आपके जो है एक ऐसा मैसेज मिलता है कि बहुत सारा यूरिन इकट्ठा हो गया और मुझे यूरिन पास करने के लिए जाना चाहिए। और जब वापस आप यूरिन पास करने के लिए जाते हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा वापस आपका यूरिन पास होता है। ये इस तरह की एक साइकिल सी बनने लगती है, और इसका बड़ा कारण है जो हम बात करेंगे, आपका जो ब्लैडर है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट हम कंडीशन की बात करें तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, यानी आपकी पेशाब की नली के अंदर सिकुड़न। आपका जो ब्लैडर होता है, पेशाब की थैली है, वहां से जो नीचे रास्ता है जिससे आप फाइनली यूरिन पास करते हैं उसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। पुरुषों के अंदर ये उनके पीनस यानी लिंग के अंदर से पास होती है, और फीमेल्स के अंदर बिल्कुल शॉर्ट छोटी सी यूरेथ्रा होती है। तो ये जो एनाटोमी है कि मेल्स के अंदर लॉन्ग यूरेथ्रा है और फीमेल्स में शॉर्ट यूरेथ्रा है, इसके कारण मेल्स के अंदर अक्सर देखा गया कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। और इसके बहुत से कारण हो सकते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बनने के अक्सर, लेकिन ऐसे केसेस जिनको यूरेथ्रा पे कोई तरह की चोट लगी हो, या अगर आपने पहले कोई तरह की सर्जरी कराई है, कोई ऑपरेशन हुआ है आपका जिसके अंदर आपको कैथेटराइज किया गया, आपके पेशाब की जो नली होती है वो पास करने वाली नली अगर आपके अंदर इंसर्ट की गई, तो उसके बाद के अंदर अक्सर देखा गया कि लोगों में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बन सकता है, और भी कई दूसरे कारणों से ऐसा बन सकता है। अगर आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है, पेशाब की नली में सिकुड़न है, तो उसमें आपको बार बार पेशाब आएगा, आपको पेशाब करने के लिए जोर लगाना पड़ सकता है, और ज्यादा जोर लगाने पर आपको थोड़ा सा पेशाब आएगा, और कुछ समय बाद आपको वापस बार बार पेशाब करने की अर्जेंसी होगी। अक्सर लोग यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के लिए सर्जरी भी करवाते हैं, लेकिन उसके बाद ये वापस प्रॉब्लम हो जाती है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का होम्योपैथी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, और इसको डिटेल में समझने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं। कुछ दूसरे कारण भी होते हैं जिसके कारण हो सकता है, जैसे आपको ब्लैडर कैंसर हो सकता है, या जेनिटो यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन होती है, उसके कारण भी आपको बार बार पेशाब आ सकता है। ये कुछ कॉमन कारण हो गए। अब हम बात करें मेल्स के अंदर कुछ अलग से कारण होते हैं जो फीमेल्स में नहीं है, उसके कारण भी हो सकता है। मेल्स के अंदर आप जानते हैं एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड विद एज यूजुअली 45 प्लस एज ग्रुप के अंदर धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि इस ग्लैंड की साइज बढ़ने लगती है, जिसको हम कहते हैं बीपीएच, यानी आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बन गया। ये बेनाइन होता है यूजुअली, यानी नॉन कैंसरस होता है, और कुछ रेयर केसेस में आपको मैलिग्नेंसी भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज काफी ज्यादा बढ़ गया है तो उसके कारण भी आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ सकता है, या आपको प्रोस्टेटाइटिस एक कंडीशन होती है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर आपके जो इन्फ्लेमेशन हो गई है, उसके कारण भी ऐसा देखने को मिल सकता है। फीमेल्स के अंदर भी कुछ अलग से कारण देखने को मिल सकते हैं। वो फीमेल जो न्यूली मैरिड हैं, तो न्यूली मैरिड फीमेल्स के अंदर कई बार आपको बार बार फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन देखने को मिल सकता है। इसी तरह से आपको पीआईडी हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, उसके अंदर आपको हो सकता है। और कुछ केसेस में ये देखने को मिला कि वो फीमेल जिन्होंने कोई तरह की सर्जरी करवाई है डिलीवरी के लिए, या यूट्रस से रिलेटेड कोई सर्जरी करवाई जैसे हिस्टेक्टोमी वगैरह कराया है, उसके बाद भी ऐसी फीमेल्स के अंदर काफी के अंदर आपको बार बार पेशाब करने की दिक्कत देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, ये हमने कारण समझे, अब हम इसके ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट को भी समझ लें। देखिए, इसके कारणों को अगर आप याद करें तो बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण हैं जो सिर्फ मेल्स में, कुछ फीमेल्स में, और कुछ कॉमन कारण भी है। तो जो कारण होगा, आपकी हिस्ट्री होगी, उसके अनुसार जो आपके लिए ट्रीटमेंट दिया जाएगा आपके लिए बेस्ट वर्क करेगा। इसके लिए जब आप अपने डॉक्टर साहब पास जाते हैं तो आपके कुछ टेस्ट करवाए जा सकते हैं, जैसे आपका सीबीसी करवाया जा सकता है, कुछ दूसरे ब्लड टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं, आपका यूरिन टेस्ट करवाया जा सकता है, आपका अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी भी करवाया जा सकता है, जिससे पता चल जाए आपको किडनी स्टोन्स तो नहीं है, या आपको यूरेटर स्टोन्स तो नहीं है, या आपको प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं है। और इनके बाद में जो आपका इंडिविजुअल केस होगा, जिस कारण से आपको बार बार पेशाब आ रहा होगा, या कोई दूसरा कारण, जैसे हमने बात की कि आपका शुगर लेवल हाई हो सकता है, आप कोई हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे हो सकते हैं, और भी जो भी कारण होगा उसके अकॉर्डिंगली जो आप मेडिसिन लेंगे वो आपके लिए बेस्ट वर्क करेगी। इसलिए आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर साहब से मिलें, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं। अगर ऑलरेडी कोई मेडिकल आपका रिकॉर्ड है तो वो लेके जाएं। होम्योपैथी के अंदर एज पर नीड, एज पर सिम्टम्स और आपके केस के अकॉर्डिंगली जो मेडिसिन दी जाती है तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे केसेज होते हैं जहाँ सब कुछ नॉर्मल होता है, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं, बट फिर भी उनको बार बार यूरिनेशन देखने को मिलता है। तो ऐसे केसेस के अंदर कुछ मेडिसिन आपके नॉलेज के लिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली मेडिसिन ऐसे के अंदर देखा गया अल्फा लापा मदर टिंचर, एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऐसे में अल्फा लापा मदर टिंचर की 10 बूंद सुबह शाम 1 कप गुनगुने पानी के साथ आप सिप बाय सिप घोंट घोंट करके सुबह शाम ले सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट मेडिसिन है वो एसिड फोर्स मदर टिंचर है। इसकी भी 10 बूंद सुबह शाम 1 कप गुनगुने पानी के साथ सिप बाय सिप करके ले सकते हैं। एक और मेडिसिन है जो ऐसे के अंदर काफी इफेक्टिव देखी वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम को भी 30 पोटेंसी के अंदर, क्योंकि 30 पोटेंसी में है तो इसको आप शुगर ग्लोब्यूल्स के साथ भी ले सकते हैं, या डायरेक्टली 2 बूंद सुबह शाम जी पे आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकते हैं। ये कुछ मेडिसिन है जो रूटीन में दी जाती है। इसके अलावा भी और बहुत सी मेडिसिन है जो एज पर नीड और सिम्टम्स आपको दी जा सकती है, और होम्योपैथी से आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।